फैसला का कब हुआ? ये 3/11/81 को। किस डिग्री को? पंच फैसला पहले देख लें। नहीं, पहले बाद में नहीं, अभी इतनी सारी डिग्री हो गई है, कोई आखिरी तो हुआ होगा फाइनल। जी 2000 की डिग्री देख लो। वो दिखाइए केवल। अब 6/9 कौन सी डिग्री का एग्जीक्यूशन करा रहे हो? ये 20/9/95। तो ये 10-10 डिग्रियों के एग्जीक्यूशन साथ में होंगे या केवल एक डिग्री का 20/9/95 में पंच फैसला के हिसाब से। ये तो उन्होंने जो बेचा था ना 2000 में, ये उसकी डिग्री हुई है। मेरे को ये क्यों समझा रहे हो? मुझे बताइए किस चीज का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो कागज बताइए। 20/9/95 की डिग्री। जी आप ये 25-30 बार बहस कर चुके इसमें, आप इसलिए कह रहा हूं मैं। जी मैडम। कि प्रथम पक्ष है, आप जो है बहस करने आए और आपको ये नहीं मालूम इसमें लिखा क्या है। रामदयाल की पत्नी लिखा है वो। पढ़ के बोलो ना, वहीं बैठो, रामदयाल की पत्नी। आपने ये गंदा कागज पेश किया इसलिए मैं आई एम ये है माइलट, ये है ना श्रीमती। आपने ये कागज पेश क्यों किया जो पढ़ने में नहीं आ रहा? है उसी को माइलट। पढ़ो। 91 में रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के लिए डिग्री हुई 20/9/95 को। 20/9/95 की डिग्री के बाद 2000 में एक सूट फाइल करना पड़ा, उसमें भी डिग्री हुई समझौता के आधार पे। इसमें A4 पेज नंबर 44 पे है पंच फैसला मेलट। अभी भी हमने फाइल किया है मेलट, टेकिंग ऑन रिकॉर्ड में। एक पंच फैसला हुआ? जी मेलट, 3/11/81 को। 3/11/81 को लिखित रूप में दोनों पक्षों की सहमति से पंच फैसला तैयार हुआ और 1991 में सूट फाइल हुआ पंच फैसला को रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के लिए। 963/2024 पंच फैसला का कब हुआ? ये 3/11/81 को। पेज नंबर क्या 44 बताया? जी 3/11/81 है कि 2/11 है? 3/11/81 ऊपर तो 2 लिखा है। 2/11/81 और नहीं मेलट, उसमें बाद में पहली लाइन संशोधन। में 2 लिखा है। हाँ, बाद में संशोधन हो गया है। 2 लिखे हैं कि 3 लिखे हैं? आखिरी में 7 लिखा, चलो 3 लिखा है, दस्तखत में एक जगह 3 लिखा है। जी 3 मान लेते हैं। जी 3/11/81 को पंच फैसला हुआ। जी। अरे बात मत करिए भाई, कौन बात कर रहा है? बात मत करिए। पंच फैसला 3/11/81 को। जी फिर क्या हुआ? फिर 20/9/95 को डिग्री पारित हुई इस पंच फैसला को रूल ऑफ द कोर्ट। 20/9/95 को, जिसमें पंच फैसला को डिग्री का अंश माना गया। रूल ऑफ द कोर्ट बनाया गया ऐसा? जी जी जी। 20/9/95 का पेज नंबर कौन सा है? 20/9/95 का पेज नंबर है 29, पैरा नंबर 12-13। इसके बाद फिर से एक नया सूट फाइल हुआ 2000 में दोबारा, जिसमें इसमें भी समझौता के आधार पर 6/9/2000 को डिग्री पारित हुई। 6/9/2000। वो कौन सा पेज है? ये है 55, पेज नंबर 55। 55 से 60 टाइप कॉपी है मेरा। 6/9/2000 A5 जी। A5 18/7/2000 20/9/95 से 6/9/2000 के बीच में ये दोबारा सूट फाइल करना पड़ा, इसलिए दोबारा वाला तो हो गया ना 6/9/2000 का। जी 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 जी। फिर इसके बाद 2011 से एजुकेशन की कार्यवाही स्टार्ट हुई मेलट। ठीक है, एग्जीक्यूशन हुआ। एजुकेशन आज तक एजुकेशन की कार्यवाही चल रही है। हाँ। मेन फैक्ट इसमें मेलट ये है, झगड़ा यहाँ पे क्यों आया? जी मेलट, यहाँ पे क्यों आया झगड़ा? एजुकेशन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है मेलट। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि प्रथम पक्ष रामदयाल और द्वितीय पक्ष कन्हैया केदार लक्ष्मण, ये दोनों का हिस्सा, यानी हम उनके पोजीशन में हैं, वो हमारे पोजीशन में है। 1/2/3 हिस्सा हमारा है और 1/2 हिस्सा उनका। बताइए पहले, डिग्री से बताइए जी। किस डिग्री को? पंच फैसला पहले देख लें मेरे। नहीं, पहले बाद में नहीं, अभी इतनी सारी डिग्री हो गई है, कोई आखिरी तो हुआ होगा फाइनल। जी 2000 की डिग्री देखिए। वो दिखाइए केवल।
6 9 2 होगी ना, या पहले पंच फैसला एग्जीक्यूट होगा? 6 9 2000 की डिक्री देखें मैडम, पेज नंबर 55। 6/9/2000 का बताइए क्या है, जी क्या लिखा है? जी मैडम बता रहे हैं। इसमें आप पैरा कौन है? आप डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है? प्लेंटिफ है मैडम। आप प्लेंटिफ है। कन्हैया लाल, लक्ष्मण और केदार, जी मैडम। आप कौन कौन है? हम रामदयाल मर गए हैं, इनके पुत्र शिव मूरत। रामदयाल के पुत्र शिव मूरत एक ही है, शिव मूरत, डिफेंडेंट एक ही है शिव मूरत जी। नहीं तो डिक्री, ये जो आपने इन्होंने 6/9/2000 का बताया, तो इसमें तो डिफेंडेंट 6 है। इसमें 3 प्रतिवादियों को अलग से बनाना पड़ा, चूंकि जय कुमारी और जय रामदास ये दोनों वो व्यक्ति हैं। जय रामदास सन 1978 में ये 15 आरे जमीन इन्होंने बेच दिया था उनको, इसलिए उनको पार्टी बनाना पड़ा। और जय कुमार आपका जो विवाद है वो केवल रामदयाल और शिव मूरत से रिलेटेड है? जी जी बताइए, डिक्री से बताइए क्या है। ये देंगे मैलट। वादीगण भूमि खसरा नंबर 418/13, रकबा 0.030, जी ग्राम बिलोजी, तहसील सिंगरौली, जिला सीधी के स्वत्वाधिकारी। पेज नंबर 4, पैरा 11। टाइप कॉपी 55 से 60 के बीच में पैरा पढ़ लो भैया, जो मैंने बोला गलत बोला है क्या? जी या 11 सही नंबर बोला है? 11 जी मैलट 11 नंबर 418/13, रकबा 0.030 जी हेक्टेयर, इसके आप मालिक हैं। इस भूमि के अंश भाग 0.010 के बाबत प्रतिवादी क्रमांक 3 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के एक के पक्ष में निष्पादित विकृत विक्रय विलेख 18/7/2000 को, जो कि उप पंजीयन बढ़न के पुस्तक क्रमांक आर इतना में क्रमांक इतना दिनांक 18/7/2000 में पंजीकृत है। हाँ। वादीगण के हित के विरुद्ध शून्य है। यह व्यादेश भी पारित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 3 ने सेलजीट कर दी होगी, वो भी घोषित कर दी अवैध है ना? जी जी। फिर इसमें मेन इशू ये है यह व्यादेश भी पारित किया जाता है कि प्रतिवादी एक लगाए 4 भूमि क्रमांक 418/13, रकबा 0.30 हेक्टेयर स्थित ग्राम बिलोजी, वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें। फिर क्या हुआ? जी अब इसमें दिक्कत यहाँ हो रही है मिलट कि 30 आरे जो प्रॉपर्टी है, भूमि मकान, जिसमें आज के डेट में मकान बना हुआ मिलट, उसमें ये 10 आरे जो बेचे थे उसको अभी तक नहीं छोड़े हैं। इसमें A6 देखें मिलट, इन्हीं का बयान है। तो छोड़ने की डिक्री कहाँ हुई है जी? ये डिक्री में छोड़ने की डिक्री कहाँ हुई है? नहीं, उसी का तो एजुकेशन चल रहा है ना मिलट। इसमें अभी आपने उसी का एजुकेशन चल रहा है। आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप कुछ और बोल रहे हो। मिलट अभी जो आपने डिक्री पढ़ के बताई, इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि ये जो है छोड़े उसको? ये 10 आरे लिखा है ना मिलट यहाँ पे। छोड़ने के नहीं, भूमि के अंश भाग 10 हेक्टेयर के बाबत प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 में निष्पादित विक्रय शून्य हो गया, और इसी में पंच फैसला। फालतू बातें कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ इसमें ये डिग्री कहाँ है पोजीशन वापसी की? ये 20/9/95 ये 10 डिग्रियों के एग्जीक्यूशन साथ में होंगे या केवल एक डिग्री? 20/95 में मिला पंच फैसला के हिसाब से। ये तो उन्होंने जो बेचा था ना 2000 में, ये उसकी डिग्री हुई है। उन्होंने क्या पंच फैसले के बाद बेच दिया था? जी 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 कब मिला बेचा था? 2000 में बेचा था, 18/7/2000 को। ठीक है, तो आपका एग्जीक्यूशन किसका हो रहा है? इसी प्रॉपर्टी का हो रहा है। तो आप अनावश्यक बातें कर रहे हो। मिला पूरी होल एरिया 45 हेक्टेयर था। मेरे को ये क्यों समझा रहे हो? मुझे बताइए किस चीज का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो कागज बताइए। 20/9/95 की डिग्री। तो वो क्यों फिर ये 6/9/2000 क्यों बता रहे थे? इसलिए कि इन्होंने ये बेच दिया था। आप 20/9/95 बताइए। जी 9 पैरा नंबर 12-13। क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। क्या पंच फैसला को रूल ऑफ द कोर्ट की मान्यता दी जानी चाहिए? वाद प्रश्न क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 का निराकरण किया जा चुका है। वाद क्रमांक 2 के निराकरण के पश्चात यह प्रमाणित पाया गया कि पंच निर्णय दिनांक 3/11/81 विधि अनुरूप है। क्या है वो निर्णय, वो बताइए। ये है पंच फैसला है मिलट, A4 पेज 44। क्या लिखा है वो बताइए। ये हमने रेलिवेंट पैरा टाइप करवा दिया। बात कर रहे हैं आप, वो बताइए ना, जो मेरे को रेफर करिए ना। जी आप ये 25-30 बार बहस कर चुके इसमें, आप इसलिए कह रहा हूं मैं। जी मैलट। ये है 45 नंबर पे
प्रथम पक्ष के हक में दी जाने वाली संपत्ति निम्न है। क्या रिलीवेंट पार्ट बताइए ना जिसका एग्जीक्यूशन लगाया है। 45 पेज नंबर 45 45 हमारे को समझ में नहीं आ रहा वो ये टाइप कॉपी हमने पेश किया है माय लॉर्ड। किस पेज पे पेश किया है। एक मिनट इंटरप्ट करना चाहेंगे, ये हमको भी नहीं पढ़ने में आ रहा है। ये Taking on- मेरा ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी है माय लॉर्ड। टेकिंग इस- ऑन डॉक्यूमेंट। लिख दीजिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट। माय लॉर्ड इसमें अंडरलाइन मैंने किया है माय लॉर्ड। तो इस पेज में माय लॉर्ड जो खसरा नंबर 158 का पार्ट है माय लॉर्ड, इसके आधे भाग पर अभी भी आप कहीं से भी शुरू कर दोगे समझ में आ जाएगा। मतलब जो व्हाट वाज दी डिसीजन वो बताइए पहले। डिसीजन माय लॉर्ड कहाँ है, कौन सा पैरा को पढ़े हैं। जो अंडरलाइन मैंने किया है माय लॉर्ड देख लिया जाए। एक पेज में वहां किया है जिसमें लिखा है माय लॉर्ड कि खसरा नंबर 158/3 ताली माय लॉर्ड। ये बताइए व्हाट इज द फाइनल डिसीजन। ये एक माय लॉर्ड दो जमीन के बारे में विवाद है। कौन कौन सी बात में एक माय लॉर्ड खसरा नंबर 158/3 ताली जो मैंने अंडरलाइन जो आप ये 418/13 बोल रहे थे इसका कोई विवाद नहीं वो है। मेरा है, उसमें भी विवाद है। उसमें बता रहे हैं तो अगले पेज में है माय लॉर्ड। व्हाट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। जी माय माय लॉर्ड लॉर्ड जो मैंने अभी दिया है उस वही सेम टू सेम वही चीज है। आप उसको क्या मेरा निवेदन है उसको देखें माय लॉर्ड। जो अभी मैंने दिया है ये पंच फैसला का वही पार्ट में पढ़ रहा हूँ जो उसमें लिखा है सेम टू सेम। अगले पेज उसको में मैंने अलग से 418 के बारे में है। यहाँ एक मिनट प्रथम पक्ष बनाया गया था रामदयाल को और द्वितीय पक्ष बनाया गया था कन्हैया और केदार और लक्ष्मण। इनकी प्रॉपर्टी एक बैठन में थी और ये संयुक्त रूप से रहते थे जिनकी प्रॉपर्टी दो जगह थी, एक बेलौजी में थी एक बैठन में थी। अरे कहीं भी होगी भैया। ये हम वी आर डिसाइडिंग दी ऑर्डर we are deciding this in which the order of executing code is जी in question। बिल्कुल। तो एग्जीक्यूटिंग कोड में आप किस बात के लिए गए। यही है ये पहले वहां में आप आधा घंटा बर्बाद कर चुके हैं हमारा। जी भैया ये पार्ट जो है मैं पढ़ रहा हूँ प्रथम पक्ष का पार्ट पेज नंबर 45 का जो हमने अभी दिया है अनुसार भूमि नंबर 158/3 आप कौन सा पेज पढ़ रहे हैं। 45 पढ़िए जरा कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये पैरा नंबर 4 यह कि रामदयाल की पत्नी दुवसिया जो कि प्रथम पक्ष है। आप जो है बहस करने आए और आपको ये नहीं मालूम उसमें लिखा क्या है। रामदयाल की पत्नी लिखा है वो। जी रामदयाल की पत्नी दुवसिया नहीं लिखा है इसमें रामदयाल की पत्नी। जगह ही नहीं है इतना लिखने के लिए। रामदयाल की पत्नी दुवसिया ये पढ़ के बता दो चलो इसमें रामदयाल की पत्नी का लिखा है। जो आप स्पष्ट बता रहे हो उसमें रामदयाल की पत्नी का लिखा है। जोर से बोलो पढ़ के बोलो ना वहीं बैठो। रामदयाल की पत्नी यह कि इकरारनामे में श्रीमती दुवसिया जो कि प्रथम पत्नी श्री रामदयाल की पत्नी का लिखा है। प्रथम पक्ष की रामदयाल की पत्नी का लिखा है। श्री रामदयाल आपने ये गंदा कागज पेश किया इसलिए मैं आई एम ये है माय लॉर्ड। ये है ना श्रीमती आपने दुवसिया ये कागज पेश क्यों किया जो पढ़ने में नहीं आ रहा है माय लॉर्ड। ये तो इसको मैंने आपके हाथ में जो है वो पढ़ूं या जो कोड में इसको भी मैंने फाइल किया है टाइप कॉपी में एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पेश किया। एडिशनल डॉक्यूमेंट में फाइल किया है मेरा ये लिखा होगा इस पे। हाँ तो जो पढ़ो फिर मेरे को तो उसमें पढ़ो जो आपको जो टाइप किया हुआ है। मेरे को तो बिना टाइप करा भी पढ़ने में आता है पढ़ो। लेकिन वो मत पढ़ो जो नहीं लिखा। जी पढ़ो। पक्ष यहाँ से पढ़ देता हूँ मैं लट 4 से पढ़ रहे हैं ना। हाँ पढ़ो। यह कि रामदयाल श्रीमती दुवसिया जो कि प्रथम पक्ष हैं। इसका मतलब क्या है। रामदयाल श्रीमती दुवसिया जो कि प्रथम इसका मतलब क्या निकलेगा। यह कि रामदयाल श्रीमती दुवसिया। हाँ दुवसिया इसका मतलब क्या निकला। दुवसिया रामदयाल की पत्नी है। ये कहाँ लिखा है। रामदयाल श्रीमती दुवसिया जो कि प्रथम पक्ष है। रामदयाल दुवसिया प्रथम पक्ष है। ये कहाँ लिखा है। प्रथम पक्ष वाला पोर्शन भी तो कहीं लिखा होगा। हाँ है ना मैलट। हाँ दुवसिया और उसमें आया है फर्स्ट पेज में है। ये उनके वंशज बनाए हुए हैं। पैरा नंबर 1 में पक्षकार का वंशज रामदयाल दुवसिया जो कि प्रथम पक्ष है के पक्ष में जी
निम्न मकान भूमियां दी जाती हैं। जी। पढ़ो। भूमि नंबर, रकबा, ग्राम, तहसील, जिला। हिस्सा में जो मिला 158/3। पढ़ो। माइलट सॉरी, थोड़ा पानी प्यास लगी। पानी पी चलेगा, पिया उतार जाके। है पानी है? आज बाद में बहस कर देना। जी माइलट। देखो, एज पीरियड बाय लर्नर, अच्छे से देख के आओ, जरा जल्दी समझाने का प्रयास करो। आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। जी माइलट। एज पीरियड बाय लर्नर काउंसिल फॉर द प्रोटेशनल लिस्ट इन द वीक फ्रॉम 17। थोड़े से में बता दो, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जाने कहाँ घुमा रहे हो आप। इसमें कोर्ट जी। सब विवाद सॉल्व हो गया है। उनको नहीं सुने, पानी की प्यास लगी है, उनको मालूम है आपको। जी। वो खाया करो, टॉफी वॉफी खाया करो, एक आध गर्मी है? मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो आप टाइम मांग लेते हैं। आपने जबरदस्ती करी क्या? नहीं, आपने हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हो?